अगले 14 घंटों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की किस्मत बदलने वाली है और इनफैक्ट किसकी किस्मत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की वापसी लिखी है ये देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। इनफैक्ट कल छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सेकेंड फेज की ये वोटिंग होगी। पहले फेज की वोटिंग ऑलरेडी 7 तारीख को खत्म हो चुकी है, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे। राजनांदगांव की 8 सीटें और पूरा बस्तर डिवीजन की 12 सीटें। अब 70 जो असेंबली सीट्स हैं उन पे चुनाव होने हैं कल, और 70 ये सीट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे नॉर्थ छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, सेंट्रल छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और इन क्षेत्रों में जो टाइमिंग है मतदान की उसमें भी थोड़ा सा फर्क है। इनफैक्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां के 9 मतदान केंद्रों की जो टाइमिंग है वो 7 बजे से 3 बजे तक होगी, लेकिन बाकी बचे हुए 69 असेंबली सीट्स पे टाइमिंग जो रहेगी वो 8 से 5 ही रहेगी। मैं आपको बता दूं ये है बिंद्र नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसके 9 मतदान केंद्र 75 क्रमांक कामर भौदी, 77 आमा मोरा, 78 ओड, 90 क्रमांक का जो विधानसभा क्षेत्र है बेड़े गोबरा, इसमें जो टाइमिंग है 7 से 3 बजे तक रहेगी चुनाव की वोटिंग की। 114 गंवर गांव और 118 गरीबा, 120 नागेश और 121 सहबिन कच्छार, और इसके अलावा कोदोमली जो वोटिंग बूथ नंबर 122 है। इन सारे मतदान केंद्रों में 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, लेकिन बाकी पूरे 69 जो सीट्स हैं और इनफैक्ट इस विधानसभा की भी बाकी जितने भी मतदान केंद्र हैं उन सभी में 8 से 5 के बीच में होगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इनफैक्ट कल पाटन में जो वीआईपी सीट्स है, मैं उनका एक बार ये आपको जिक्र बता दूं। सबसे बड़ी वीआईपी सीट होगी पाटन की, क्योंकि पाटन पहले जो विधानसभा है वो पहले फेज ऑफ पोलिंग में ना जाकर वो दूसरे फेज ऑफ पोलिंग में जा रहा है, और पाटन सबसे इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि वो सीएम भूपेश बघेल का बैस्टियन है और वो अपने ही भतीजे के अगेंस्ट कल लड़ने वाले हैं। और ये जो फाइट है ये भी चौथी बार होने वाली है। इन द पास्ट दोनों भिड़ चुके हैं और ये चौथी बार है जब कांग्रेस और बीजेपी ने चाचा भतीजा को लड़ाया है। और ये जो फाइट है ये ट्रायंगुलर होगी, नेम से एक ही सही लेकिन ट्रायंगुलर होगी, क्योंकि इसमें उनके बेटे अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भी अपनी एंट्री मार दी है वहां से नामांकन लास्ट मिनट फाइल करके। तो एक पाटन की सीट है जो काफी ड्रामेटिक, काफी मजेदार होगी देखने के लिए। सुबह सुबह भूपेश बघेल निकलेंगे अपने घर में पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद वो घर से निकलेंगे और पाटन के एक अपने ही खुद के गांव में जाके वो वोट कास्ट करेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है 70 सीटों में वो है अंबिकापुर की। अंबिकापुर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव की सीट है, और ये सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंबिकापुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पिछली बार ताज जो है कांग्रेस का वहीं पर लगा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो टिप है वो अंबिकापुर है। और यूजुअली ये माना जाता है कि जो भी सरगुजा जीतता है, जो सरकार है वो उसी की आती है, और लिटरली जो सरगुजा पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का ताज होता है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ जाती है। और पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से सरगुजा में भी बहुत मतलब जन सैलाब जो था वो देखने लायक था, किस तरह से कांग्रेस के तरफ फेवर में वो पूरी की पूरी सरगुजा बेल्ट चली गई थी। बिल्कुल वही हाल बस्तर का भी था, लेकिन सरगुजा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसलिए सरगुजा में टीएस सिंहदेव हैं, वो एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेमेतरा का जो साझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साझा में रविंद्र चौबे, कांग्रेस ने अपने स्टॉलवर्ड लीडर रविंद्र चौबे को उतारा है, उन्हीं का बैस्टियन माना जाता है, वो खुद भी साझा के रहने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने उतारा है भुवनेश्वर साहू, जो बीरनपुर इंसिडेंट में जिसका मर्डर हुआ, जिसकी किलिंग हुई, भुवनेश्वर साहू के फादर ईश्वर साहू को दिया गया है इस बार बीजेपी की तरफ से टिकट। और माना जा रहा है सरप्राइजिंगली जो ईश्वर साहू हैं, जो बहुत ही सिंपल हैं और इनफैक्ट काफ़ी उनकी अच्छी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से और बहुत भारी भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लोरमी की जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरमी में जो बीजेपी के जो चीफ हैं, बीजेपी यूनिट के जो चीफ है अरुण साहू, वो उनको उतारा गया है। और अगर ऐसे बाकी सीट्स देखे जाएं तो रामविचार नेताम बीजेपी के बहुत बड़े ट्राइबल लीडर हैं, उन्हें भी उतारा गया है पार्टी द्वारा। और बहुत सारे जो एमपीज हैं, सिटिंग एमपीज हैं, बीजेपी ने भी अपने 3 से 4 सिटिंग एमपीज को उतारा है। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमपी दीपक बैज को उतारा था, वो फर्स्ट फेज में जिनका इलेक्शन हो चुका है। तो ये जो पूरा इलेक्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही क्लोज कॉल होने वाला है।
किसके पाले में कितना जाएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ये 5वां विधानसभा इलेक्शन है छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होने के बाद, और इस 5वें इलेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लोज कॉल ऐसा माना जा रहा है कि 50-50 है दोनों का। बीजेपी की बात करें तो वो भी 50 है, कांग्रेस की बात करें तो वो भी 50 है। और जो वोट डिफरेंस है 2018 में 10% का रहा था, कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 33%। 2013 की बात करें तो वही डिफरेंस बहुत कम हो गया था, 0.75% का डिफरेंस था। इनफैक्ट 4 विधानसभा इलेक्शंस हुए उनमें जो कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज का शेयरिंग जो है, इनफैक्ट जो डिफरेंस होता है वो 2% के आसपास ही होता है। लेकिन 2018 वाज एन एक्सेप्शन जब 10% का बहुत डिफरेंस आ गया था और बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट के रह गई थी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी गेन करेगी और कांग्रेस लूज, या दोनों ही 50-50 या मैजिक नंबर के पास आके रुक जाएंगे? क्या समीकरण बैठता है इस इलेक्शन का, वो कल सभी की किस्मत सील हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। विदा दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को। कल हम हाजिर होंगे पाटन से आपके सामने, और पाटन से एग्जैक्टली सारी जानकारी रियल टाइम हम छत्तीसगढ़ तक के ऑडियंस में लगातार देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहार, और अपना प्यार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक को देते रहिए।